नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। मैं मुनमुन श्रीवास्तव आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दिल्ली विश्वविद्यालय में 17 जनवरी को एग्जीक्यूटिव काउंसिल यानी ईसी की मीटिंग होने वाली है और इस मीटिंग का जो है वो इंतज़ार शिक्षक भी कर रहे हैं, डीयू के कर्मचारी भी कर रहे हैं, स्टूडेंट भी कर रहे हैं और वो भी कर रहे हैं जो अभी डीयू के स्टूडेंट नहीं बने हैं। आप देख सकते हैं कि स्क्रीन पर मौजूद हैं सुनील शर्मा जो कि ईसी सदस्य हैं और आइए उनसे जानते हैं कि कल जो ईसी मीटिंग होने वाली है उसमें क्या मुख्य एजेंडे रहेंगे। स्वागत है हमारे चैनल में सुनील जी। नमस्कार मुनमुन जी, धन्यवाद। और एक बार फिर से सब लोगों को नए वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अभी कल ही मकर संक्रांति का त्यौहार पूरे वर्ष में अलग अलग नाम से मनाया गया है, तो इसका मतलब ये भी होता है कि एक ऐसा काल हमारे जीवन में अब आने वाला है जिसमें सबका भविष्य उज्जवल होगा, यानी कि सूर्य जो है वो उत्तरायण की तरफ आ रहा है। ऐसे में दिल्ली विश्वविद्यालय के लिए ये वर्ष और भी ज़्यादा उज्जवल हो, चाहे विद्यार्थियों के मामले में हो, चाहे नॉन टीचिंग कर्मचारियों के मामले में हो, चाहे टीचिंग पोजीशन के मामले में हो, या बच्चे, जैसा कि आपने कहा कि जो बच्चे अभी इंतज़ार कर रहे हैं यानी कि जिन्होंने 12th की परीक्षा दी है, ऐसी शुभकामनाएं सारे बच्चों को आपके चैनल के माध्यम से मैं देता हूं। देखिए, आज ही दिल्ली विश्वविद्यालय ने, जैसे जिस प्रकार आपको पता ही है कि एक बहुत छोटे से काल के अंदर दिल्ली विश्वविद्यालय ने बहुत ही महती कार्य यहाँ 5000 करीब नियुक्तियों का किया है। 20,000 से ज़्यादा यूनिट प्रमोशन इसमें छोटे से काल में हुई हैं। आज दिल्ली विश्वविद्यालय की तरफ से सारे प्रिंसिपल्स को एक लेटर गया है जिसमें उन्होंने कहा कि 31 मार्च 2025 तक सारे नॉन टीचिंग की पोजीशन को अपने को भरना है। देखिए, ये बड़ी अच्छी बात है। मैं ये कहता हूँ कि ऐसा विश्वविद्यालय की तरफ से, चाहे वो टीचर हो, नॉन टीचिंग हो, सब की तरफ से ये बन जाना चाहिए। लेकिन मेरा एक सवाल मुनमुन जी बहुत जायज़ है। जैसा कि आपने देखा कि 5000 के करीब नियुक्तियाँ यानी कि मेडिकल को लगा के, अपने टेक्निकल कॉलेजेस वगैरह को लगा के और जो जितने अपने सामान्य कॉलेज सबको लगाकर दिल्ली विश्वविद्यालय के अंदर हुई हैं। लेकिन आज भी 12 कॉलेजों के टीचर जो 100% केजरीवाल यानी कि दिल्ली सरकार के द्वारा फंडेड है, उनमें वहाँ नियुक्ति नहीं हुई है। आज के लेटर पर मेरा सबसे बड़ा सवाल दिल्ली यूनिवर्सिटी प्रशासन से और आपके चैनल के माध्यम से मैं एग्जीक्यूटिव काउंसिल के चेयरपर्सन यानी कि आदरणीय प्रोफेसर योगेश सिंह जी से, जो वाइस चांसलर हमारे दिल्ली यूनिवर्सिटी के हैं, उनसे करना चाहूँगा कि क्या आपका ये आज जाने वाला लेटर 12 कॉलेजों के उन नॉन टीचिंग कर्मचारियों की स्थायी नियुक्ति के लिए भी मतलब सारगर्भित होने वाला है? क्या नहीं होने वाला है तो फिर हमें इसके बारे में एक बार फिर कमर कस के आंदोलन डूटा के नेतृत्व में और कल एग्जीक्यूटिव में भी हम इस पे करेंगे। दूसरी बात विद्यार्थियों के मामले में आपने कही। देखिए, दिल्ली विश्वविद्यालय एक बहुत बड़ा विश्वविद्यालय है। हर वर्ष पूरे देश भर से गरीब छात्र, मिडिल क्लास में पढ़ने वाले जो है परिवारों के बच्चे दिल्ली विश्वविद्यालय में अपना दाखिला लेने का सपना सुजोते हैं और आते भी हैं। हम भी देखिए मध्यम वर्ग से आए, दिल्ली ग्रामीण से आए, यहाँ पर पढ़े और पढ़कर यहाँ पर हम बड़े हुए और आज हम प्रतिनिधि के रूप में यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो ऐसा मौका अन्य क्षेत्रों के विद्यार्थियों को भी यहाँ पर जो शुरुआत होगी तभी मिले। तो दिल्ली विश्वविद्यालय देखिए निश्चित रूप से पिछले 2-3 साल से CUT से एडमिशन करवा रहा है। मेरा कहने का मामला ये है कि आप किसी भी माध्यम से एडमिशन करवाइए, CUT से करवा लीजिए। हमने तो जब मैं एकेडमिक काउंसिल में था मैंने बार कहा, DU सेट भी हमने मतलब कर रखा है। पिछली बार लेट हुआ, उससे पहले भी मतलब तर्ज पे नहीं आ पाया। और CUT से जब एडमिशन के लिए आ भी जाता है तो किस क्राइटेरिया से कॉलेजेस के अंदर एडमिशन हो रहा है, नहीं हो रहा, बहुत सारी चीज़ें अभी अंधकार में खुद प्रिंसिपल को या कोऑर्डिनेटर को ही नहीं पता चलता कि एडमिशन का क्राइटेरिया क्या है, क्योंकि डिजिटल उनके पास एक पोर्टल में कुछ डिटेल जाती है और उनको उसमें अप्रूव करना होता है, तो वो एक तरीका है। लेकिन मेरा कहने का मामला ये है कि ये सारे हर्डल तो देखिए समय समय आते रहेंगे और हटते भी रहेंगे। स्मूथनेस एक निरंतर प्रक्रिया में चलती रहती है, आती रहती है। सबसे बड़ा जो मुद्दा मुनमुन जी, आप जिसके ऊपर हमेशा से ही अपनी वीडियो बनाते हैं और मतलब पॉपुलर हैं आप इस बात को लेके, स्टूडेंट का मुद्दा कि दिल्ली विश्वविद्यालय गवर्नमेंट फंडेड सेंट्रल यूनिवर्सिटी के अंदर एक भी सीट विद्यार्थी की खाली रहने का मतलब है कि हम एक विद्यार्थी को यहाँ पर उसके जो उसकी डेस्टिनी लिखी हुई है उससे हम यहाँ पर वंचित कर रहे हैं। मैं एग्जीक्यूटिव काउंसिल होने के मेंबर होने के नाते मतलब लगातार इस बात को एग्जीक्यूटिव काउंसिल में उठाता भी रहा हूँ
और जैसा कि आपने कहा कि अभी CUT ने अपना एग्ज़ाम की डेट घोषित कर दी है, लेकिन दिल्ली यूनिवर्सिटी ने अभी अपना क्राइटेरिया घोषित नहीं किया किस आधार पर वो अभी इस बार एडमिशन लेने वाला है। क्या वो CUT जैसा अब की बार देखा गया कि CUT से ही पहली 1, 2, 3 लिस्ट लेगा, फिर मॉपअप राउंड शुरू करेगा, या मतलब ये मिक्स तरीके का एडमिशन जो चल रहा है ये किस तरीके से होगा। कल एग्जीक्यूटिव काउंसिल के माध्यम से ये बात हम जानने की कोशिश करेंगे और मुझे पूरी उम्मीद है कि मतलब हमारे आदरणीय वाइस चांसलर साहब इसको बहुत संज्ञान और संजीदगी से लेते भी हैं और इस बार तो इंश्योर करें कि वो एक भी सीट मतलब 1-2 सीट ज़्यादा ही हो जाए ना। पब्लिक फंडेड इंस्टीट्यूशन में 5 बच्चे ज़्यादा पढ़ भी जाएंगे तो कुछ नहीं होने वाला, लेकिन 5 बच्चे कम पढ़ेंगे तो 5 बच्चों का भविष्य यहाँ अंधकार में जाने वाला। मेरे से मानना UGC ने जो है पीछे कहा था कि CUT में आप कोई भी सब्जेक्ट चुन सकते हैं, लेकिन दिल्ली विश्वविद्यालय का अपना एक पैरामीटर है जी। वो कहते हैं कि 10+2 में जो आपने डोमेन सब्जेक्ट लिए हैं उन्हीं में आप एग्जाम दें, भले ही बाद में आपको कोई भी कोर्स करना हो। तो क्या EC में 0 आवर में ये भी एक मुद्दा उठने वाला है? देखिए मैं कल इस पे मतलब वैसे तो डीन मैम इस पे कुछ बात करेंगी ही क्योंकि UGC की तरफ से आया है, लेकिन हमारी एकेडमिक काउंसिल और एग्जीक्यूटिव के माध्यम से हम ये एक बहुत विवेकपूर्ण निर्णय ना केवल इन मामलों में दूसरे मामलों में भी लेते हैं कि UGC जो देती है उसको आंख बंद करके अपने को फॉलो करने की ज़रूरत कई बार नहीं होती है। देखिए ये मामला दिल्ली यूनिवर्सिटी का बिल्कुल संजीदगी के साथ है कि जिन बच्चों ने 12th में जो पेपर पढ़ा है, क्योंकि 10th से बच्चा अपना स्ट्रीम जो है वो चूज़ कर लेता है कि उसको 10th के बाद साइंस में जाना है कि मतलब आर्ट्स में जाना है कि कॉमर्स स्ट्रीम में रहना है। तो जिन बच्चों ने जिस स्ट्रीम को पढ़ा हुआ है और जो पेपर पढ़ा हुआ है उसी में वो कंफर्टेबल है। देखिए UGC के अपने अलग विजन हो सकता है, अगला कोई कदम हो सकता है, लेकिन मुझे लगता है कि ऐसे थोड़े से समय में जो पेपर बच्चे ने नहीं पढ़ा उसमें भी पेपर को देने के लिए उसको कहा जाए तो निश्चित रूप से मैं ये बता रहा हूँ कि प्राइवेट कोचिंगों की दुकान यहाँ पर खुल जाएगी, क्योंकि कम समय में क्रैश कोर्स करवाने के नाम पे, ये करने के नाम पे मतलब गरीब बच्चों से जो आर्थिक रूप अब तो मतलब आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने आर्थिक पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण की प्रावधान करने के बाद भी अगर ऐसे माध्यम से उनको प्राइवेट कोचिंगों में लाखों रुपया देना पड़ेगा क्रैश कोर्स के नाम पर, तो आप सोचिए कि क्या स्थिति होगी यहाँ पर। मेरा मानना ये है कि जो DU का स्टैंड है और हमारी डीन मैम कल इस प्रपोजल को अगर लेके आएंगी तब भी हम ये कहेंगे कि जो DU का स्टैंड है, जो बच्चे ने 12th में पढ़ा है उसके बेस पर वो अच्छा एग्ज़ाम दे सकता है, बिना कोचिंग के सारे दे सकता है, क्योंकि लगातार वो 2 साल से पढ़ रहा है उस पेपर को। हम इस पर बात करेंगे, बाकी विस्तार से जब एजेंडे में कल आएगा मामला तो फिर उसके ऊपर हम बात करेंगे। बीते 2 वर्षों में पहले ऑप्शन कोटा लागू हुआ DU में, फिर सिंगल गर्ल चाइल्ड कोटा लागू हुआ और अभी आपके प्रयास से एक मुस्लिम कोटा चल रहा था वो उसे हटाया गया। आखिर क्या था उस कोटे में? देखिए मतलब ये 3 कोटे का आपने जिक्र किया, ऑर्फन कोटा और सिंगल जो है गर्ल चाइल्ड कोटा जो दिया गया है, ये दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रशासन की और एकेडमिक काउंसिल और एग्जीक्यूटिव काउंसिल के सभी मेंबरान की बहुत सोची समझी और सकारात्मक सोच है। देखिए सेंट्रल यूनिवर्सिटी के अंदर और जहाँ देश में बहुत सारी घटनाएं भी होती रहती हैं और महिलाओं की एजुकेशन के ऊपर जैसे बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ अभियान के तहत भी मतलब माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसको तो महिलाओं को, बच्चियों को पढ़ने के लिए जितने मौके दिए जाएं, यानी कि एक बच्ची पढ़ेगी एक परिवार पढ़ेगा, ऐसा स्लोगन हम बचपन से सुनते आ रहे हैं। तो उसके तहत अगर उनको मौका दिया जाता है तो इसका स्वागत है। लेकिन इसके उल्टे दिल्ली एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, इसका मुद्दा जैसा आपने कहा कि मैंने ही पिछली एग्जीक्यूटिव काउंसिल के अंदर उठाया था। हमारे यहाँ कुछ कोर्सेज ऐसे थे, बाद में हमने एग्जीक्यूटिव काउंसिल में बोला तो वहाँ से पता चला कि उन्होंने कोई MOU जो है वो जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी के साथ साइन कर रखा है, जिसमें OBC में EWS में सब जगह उन्होंने अलग अलग मतलब OBC है तो मुस्लिम OBC, SC है तो मुस्लिम SC, मतलब इस तरीके से EWS हो तो मतलब मुस्लिम EWS, ये कम्युनिटी बेस कोटा, कम्युनल कोटा हटाने की मैंने पुरजोर कोशिश की और मैं आपके चैनल के माध्यम से वाइस चांसलर साहब का यहाँ से धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उन्होंने इस बात को वहाँ संजीदगी से लिया और अब हमारे यहाँ पर इस स्तर से जो हमारा ये नया एकेडमिक सेशन चलने वाला है, इस प्रकार का कोई कम्युनल कोटा यहाँ पर रहने वाला नहीं है। इसका हमें स्वागत करना चाहिए जी। UGC का एक नया ड्राफ्ट आया जिसका पूरा शिक्षक समुदाय जो है विरोध कर रहा है, क्या आपको लगता है कि इस ड्राफ्ट में बहुत कमियां हैं? देखिए बहुत वैसे तो ड्राफ्ट ही होता है मुनमुन जी,
2018 की जो रेगुलेशन आई थी उससे पहले भी एक चौहान कमेटी की 7th पे कमीशन के अंदर एक ड्राफ्ट रेजोल्यूशन मतलब ड्राफ्ट आया था। मतलब उसको मतलब सारी उल्टी सीधी बातें जो 6 पे कमीशन में API ये वो फलाना डिमका सब डाल रखा था। लेकिन बाद में एक दूसरी कमेटी बनाई, ठीक है जी, दूसरी कमेटी बनाई, उसने 2018 की जो आज की एग्जिस्टिंग रेगुलेशन है उसके ऊपर काम किया। अभी जो हमारे माननीय डायरेक्टर साउथ कैंपस है श्री प्रकाश जी भी उस कमेटी के मेंबर बने जो दूसरी कमेटी बनी, और दिल्ली यूनिवर्सिटी की तरीके से किस तरीके से और विश्वविद्यालय के टीचर्स को कितना मतलब ऑल ओवर द कंट्री लाभ पहुंचाया जा सकता है, उससे बढ़िया रेगुलेशन अभी बनी नहीं है। मेरा कहने का मतलब है ये अभी ड्राफ्ट है 5 तारीख तक। हालांकि मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ इस बात को कहता हूँ कि बहुत जल्दबाजी में बिना स्टेक होल्डर से बात किए हुए ये ड्राफ्ट रेजोल्यूशन जो है वो UGC ने जारी किया है, जिसमें बहुत सारी कमियां मतलब तकनीकी रूप से इसमें हैं, लेकिन ड्राफ्ट तो ड्राफ्ट ही होता है, उसमें कमियां होती ही हैं। उन्होंने 5 तारीख तक मांगा है, उनके पास मैं निश्चित रूप से कहता हूं कि अभी तक भी हज़ारों जो है वो सुझाव जा चुके होंगे, और डूटा भी अपना सुझाव बड़ी संजीदगी के साथ दे रही है और NDTF ने भी जमा करवाया है। जो हमें मिला है 2018 की रेगुलेशन में उसको छोड़ेंगे नहीं, और उससे जो नया होगा उसको हम लेंगे टीचर हित में, चाहे उसके लिए हमें संसद तक जाने वाली सड़कों के रास्ते अपने पैदल नापने पड़े। देखिए जी, ये टीचर की डिग्निटी, टीचर के ऑनर और टीचर की सर्विस कंडीशन के साथ खिलवाड़ नहीं होने देंगे, यही NDTF का सबसे बड़ा मतलब क्रेडिट रहता है। बहुत बहुत धन्यवाद सुनील जी, और कल की मीटिंग के लिए आपको शुभकामनाएं। धन्यवाद, आपने धन्यवाद। इतनी व्यस्तता में समय निकाला। थैंक यू।